अब इस जल को पी जाओ। पैर धो के वही पानी पीने को कौन सा बाबा कहता है? मम्मी अब ये सब मत करना। बाबा जी माफ कीजिएगा, बच्चा है, नादान है, कुछ भी बोल देता है। चिंटू कितनी बार समझाया है कि बड़ों के बीच में नहीं बोलना। हाँ, अब मैं आपको ना कमरे में समझाती हूँ, चलो। सोच क्या रही हो? घिन आ रही है? नहीं जी, जब हरमन जी ने मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे अस्तित्व के साथ अपना लिया तो मेरे लिए ये सब करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है जी। मैं तो इनकी जोगन हूं। मेरे लिए क्या अमृत क्या विष। और क्या इनके पैरों के धुला हुआ पानी। रुको। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था क्योंकि तप और साधना में समर्पण का होना बहुत जरूरी है। मुझे देखना था कि हरमन के लिए तुम्हारा समर्पण कितना है। जाओ, इस जल को धतूरे के पौधे में डाल देना। माता रानी की पूजा के बाद जितने भी मिनट गुजर गए हैं उतने तिलों को गिनकर अलग से रख देना। Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, Sumit. गुड मॉर्निंग सुमित। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? आगे पीछे तो मूड बड़ा चंगा रहता है। आज की होया? मूड खराब है या फिर मुझसे नाराज हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बिल्कुल फिट एंड फाइन। अच्छा, लग तो नहीं रहे हो। वरना इतना बकबक करने वाला इंसान आज इतना शांत कैसे है? अरे मैं भी तो जानूं कि मैं बिल्कुल ठीक। अब अपना काम कीजिए और मुझे मेरा करने दीजिए। दैट्स सिंपल। नहीं बताना है तो मत बताओ। इतना क्या भाव खा रहे हो? सुरभि, आई एम सॉरी यार सुरभि। तुमने मुझे पहले भी मना किया था कि मैं तुमसे बात ना करूं, फ्रेंडशिप ना करूं। मुझे ऐसा सच में लगता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। एक सेकेंड, ये फिर से तुम्हारा कोई इमोशनल नाटक तो नहीं है ना मुझे परेशान करने के लिए? देखो अगर है तो बता दो पहले। नाटक नहीं है सुरभि, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मुझे पता होता है कि तुम्हारे पति तुम्हें लेकर इतना पॉसेसिव है ना, तो मैं तुमसे हाय हेलो तो क्या बात भी नहीं करता। वरुण ने तुमसे कुछ कहा? पता नहीं सुरभि को बताऊं भी कि नहीं कि कल उसके पति ने मुझे मिलने बुलाकर कैसा बर्ताव किया। अपनी जिंदगी से प्यार है ना तुझे? अगर सही सलामत अपनी जान चाहता है ना तो मेरी बीवी से दूर रह। चल हट। बोलो क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं हुआ। कल तुम्हारे पतिदेव मिले थे और उनसे बात करके ऐसा लगा कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं अगर उनकी पत्नी से भी बात करें।
वरुण भी ना नहीं, वो अपनी जगह सही है। यू नो, हर आदमी का एक अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। रिश्तों को लेके, लाइफ को लेके अपना देखने का नजरिया होता है उनका। मैं मानती हूँ कि सबका नजरिया होता है, पर ये क्या बात हुई? मैं जिससे बात करूंगी वरुण सबको समझाता फिरेगा क्या? देखो, तुम टेंशन मत लो, मैं वरुण से बात करती हूँ। अरे नहीं सुरभि, प्लीज अपने पति से जाके इस बारे में कोई बात मत करना। यू नो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में कोई भी टेंशन क्रिएट हो, तो प्लीज। ठीक है। आज की पूजा पूर्ण हुई। अब मैं कल सुबह आऊंगा। तब तक एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि सौम्या एक पल भी न सो सके। बाबा जी, मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? देखते हैं लगन कितना रंग लाती है। अगले 48 घंटे तक प्रतीक्षा कीजिएगा। चलते हैं। किन्नर काल है काल जे 48 घंटे के अंदर अगर मेरा हरमन ठीक नहीं होया प्रीत, तो मैं उस काल नू, उस किन्नर नू अपने घरों धक्के मार के बाहर कर दांगा। बात जो हरमन दा होएगा देखी जाएगी। हरमन जी, आप ही कहते थे ना, जब भी कोई मुसीबत आती है तो हमारे बीच जुदाई आ जाती है, और जब वो मुसीबत खत्म हो जाती है तो हम और भी करीब आ जाते हैं। इस बार आपने मेरे साथ धोखा किया जी। हमारे रिश्ते में सबसे ज्यादा बोलने का काम कौन करता है? आप ना। और सबसे ज्यादा सुनना किसको पड़ता है? मुझे ना। इस बार आप तो बिल्कुल ही शांत होकर नहीं रहा जा रहा है आपके बिना। हरमन जी, देखिए ना, मम्मी जी, पापा जी और आपकी गुलाबो सब बहुत परेशान है आपके लिए। मत कीजिए हमें इतना परेशान। जाग जाइए ना। जानते हैं, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। आप तो हमेशा बाम लगाने की जिद किया करते थे ना, तो फिर अब कौन लगाएगा बाम? हाँ, प्लीज उठ जाइए, उठकर एक बार बाम लगा दीजिए ना। देखना मामी, ये सब नाटक है। मामा सब कुछ सुन रहे होंगे। जब नींद पूरी हो जाएगी, अपने आप उठकर गुलाबो गुलाबो करके पूरा घर अपने सर में उठा लेंगे। हाँ चिंटू जी, आपके मामा जी सोते भी तो बहुत हैं।
अरे सुरभि पुत्र, आ गई तू? आजा बैठ जा, मैं तेरे लिए चाय बना के लाती हूँ। नहीं दादी, मैं थक गई हूँ, मैं अंदर जाके आराम करूंगी। इन्नू की होया? और कुछ नहीं, ऑफिस की कोई टेंशन होगी। वरुण, मेरी फाइल नहीं मिल रही है, एक बार आकर देखोगे अंदर? हाँ बोलो, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? पति हो ना मेरे, और मैं तुम्हारी बीवी, और इस रिश्ते को हम दोनों निभाते हैं, है ना? तो इस नाते ये हम दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें और एक दूसरे को समझें। हाँ या नहीं? हाँ। तो अब ये बताओ, कल तुमने सुमित से जाके बहसबाजी क्यों की? सुनो, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि मैं ना तुमसे प्यार करता हूं और मैं ना तुम्हें सिर्फ अपने साथ, सिर्फ और सिर्फ अपने साथ देखना चाहता हूं। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो वरुण? जरा सुनो अपने आप को। तुम्हें हाउसवाइफ दिखाई दे रही हूँ, काम करती हूँ मैं एक जगह पर जहाँ 100 लोग हैं और उनसे मुझे काम के लिए बात भी करनी पड़ती है। किस किस को जाकर समझाओगे कि मेरी बीवी से बात ना करो? हाँ, क्या चाहते हो, मैं किसी से बात ना करूं? थोड़ा ऑफिस किस चीज के लिए होता है? काम करने के लिए होता है ना, क्योंकि ऑफिस में काम की जगह होती है, ना कि दोस्त बनाने की। और दोस्तों की क्या जरूरत है तुम्हें? पति के लिए तो टाइम नहीं है तुम्हारे पास। अरे तुम्हें कब कहा मैंने कि मेरे दोस्त बन रहे हैं वहां पर, या मेरी किसी से दोस्ती होगी? मैंने बोला आकर? मैंने ये बात बोली? क्यों फालतू की बात का बतंगड़ बना रहे हो? हाँ, ये सही है। पति ने कहा तो बातों की बतंगड़ बना रहा है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि नई जगह है, नया ऑफिस है, नए दोस्त बनने लगे हैं? तो मेरी क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ बोलो ना। अरे यार, तुम्हें कुछ भी बोलना ना दीवार पे सर मारने के बराबर है। तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। इसमें समझने वाली बात ही क्या है? और लगता है उस लंगूर ने ना तुम्हें ठीक से बताया नहीं होगा। मैंने उससे लड़ाई नहीं करी है, उससे बहुत मारा है, और अगर फिर मिलेगा ना तो फिर मारूंगा। क्या तुमने सुमित को मारा वरा? हाँ। तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, दिमाग खराब हो गया है? किसी को भी मारते फिरोगे? हाँ, दिमाग खराब हो गया मेरा, और उसको फिर मारूंगा। और रोक सकती हो ना तो रोक के दिखा लेना। खबरदार जो तुमने ऐसा किया। छोड़ दीजिए पापा जी, मैं मारूंगा। तू चल मेरे साथ। पापा जी छोड़िए, पापा जी मेरी बात तो। क्या पागल आदमी है ये? ऐसे मारता फिरेगा ये किसी को भी? सुरभि, तू शांत रह, शांत हो जा। ठंड रख पुत्र, ना गुस्सा अच्छा नहीं होता। तो कैसी बातें कर रहा है? पति पत्नी के बीच में से छोटे छोटे झगड़े होते रहते हैं, इतनी छोटी सी बातें तो थोड़ी। पापा जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। सुरभि मेरी बात सुनती तो नहीं, यही तो सारा स्यापा है। मैं नहीं चाहता कि वो नौकरी करे। पापा जी देखिए, मैं आपकी नजरों में गलत हो सकता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं पति हूँ उसका, और ये फैसला लेने का हक तो बनता है मेरा। हाँ, फैसला? हाँ, तुम कोई फैसला वैसला नहीं लेना चाहते हो, तुम हुकूमत करना चाहते हो मुझ पर। और तुम्हें क्या लगता है हुकूमत करने दूंगी मैं तुम्हें अपने आप पर? और आज के जमाने में अगर तुम ऐसा सोचते हो ना, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। हाँ, यही सोचता हूं मैं, और यही चाहता हूं मैं। कल के बाद तुम नौकरी करने के लिए नहीं जाओगी, बस। अच्छा, हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। मैं भी देखती हूँ कि मुझे जॉब पर जाने से कौन रोकता है। तो ठीक है, फिर मैं घर छोड़कर ही चला जाता हूं। जब मेरी बातों का तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी नजरों में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या मतलब मेरे इस घर में रहने का? जा रहा हूं मैं। पुत्र, कैसी बातें कर रहा है तू? जाने दीजिए पापा। तो ठीक है, फिर अब हम साथ तभी रहेंगे जब तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगी।
पुत्र वरुण, और गल तो सुन वरुण। भी तो पागल हो गए। बेटा है, छोड़ने को तैयार नहीं, और बाप है जो संभलने को तैयार नहीं। मैं दोनों को नहीं संभाल सकती, आपको संभालना होगा। हम दोनों को होश में रहना होगा। दुनिया च कोई नहीं जानता प्रीत माँ क्या होती है, माँ की ममता क्या होती है। मैं सिर्फ ना जानना प्रीत कि मैं मेरे पुत्र ना रहना प्यार करना है प्रीत। अगर उसे कुछ हुआ ना प्रीत, मेरा कलेजा फट के बाहर आ जाएगा। प्रीत मैनू मेरा शेरा चाहिए है प्रीत। प्रीत वो आए मेरे पास, मेरे से कुश्ती लड़े, मेरे को पटक नहीं दे, मेरी कनपट्टी पे बंदूक रखे, मुझे बुरा भला कहे, मुझे चढ़ाए, मेरे साथ जो मर्जी करे, मस्तियां करे, बट मुझे वो ठीक हो जाए, बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए प्रीत। बस उसे तो ठीक होना ही है। जब वो उठेगा तो क्या देखेगा कि उसके माँ बाप ने रो रो के अपनी ये हालत बना ली है। नहीं, वो हमें ऐसे नहीं देखेगा। हमें ठीक रहना है। वो उठेगा तो हमें ऐसे नहीं देखेगा, ठीक है रक्सी? बाबूजी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। आप दोनों ने कुछ नहीं खाया, आप भूखे हैं। बाबूजी चलिए उठिए, थोड़ा तो कुछ खा लीजिए, कम से कम एक रोटी। चलिए उठिए। भूख नहीं है मुझे। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, लेकिन बाबूजी भूख किसे है? भाई का ख्याल रखने के लिए हमें भी तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा ना, और उसके लिए खाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है राबिया हरक सिंह। ऐसी मुश्किल की घड़ी में पूरा पिंड तुम्हारे साथ है। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। हरक सिंह, हरमन की दवाई भी चल रही है, और फिर बाबा जी भी आ ही गए, वो सब ठीक हो जाएगा। दिल छोटा ना करो। वो हरक देख, बुरा मत मानना, लेकिन जब से हरमन की शादी हुई है ना, तेरा घर फल फूल नहीं पाया है, उल्टा सियापा ही होते रहते हैं। हमें तो लगता है तेरी बहू ही अपशकुनी है। जब से आई है तेरे घर में सब बुराई हो रहा है, और आज मैं उसे घड़े में पानी भर के मंदिर की ओर जाते हुए देखा। हमें तो यकीन हो गया कि बाबा जी ने ही कहा होगा उसे कि वो हरमन के लिए अपशकुनी है, और उसी के वजह से हरमन का एक्सीडेंट हुआ है।